वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ। बीजेपी ने कहा, केंद्र मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल लोकसभा में पेश किए। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। 32 पार्टियों ने बिल को समर्थन किया और 15 ने विरोध जताया। विरोधी पार्टी ने बिल को, अगर बिल पास हुआ तो छोटे छोटे पार्टी खत्म हो जाएंगे। और गृह मंत्री और कानून मंत्री ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई। सदन में 2 बिल पेश हुए हैं। पहला संविधान 129वां संशोधन बिल, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2024। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ यूनिट टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल और टेरिटरीज ऑफ दिल्ली 1991, जम्मू एंड कश्मीर को ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बदलाव किए जाने पर, ताकि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सके। अब आगे क्या होगा? लोकसभा के 543 सीट में एनडीए के पास अभी 292 सीट है। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 362 की आंकड़ा जरूरी है। ऐसे में इंडिया को गठबंधन के बाहर के दलों को समर्थन चाहिए होगा। इसके बाद क्रॉस वोटिंग भी करानी पड़ सकती है। केंद्र सरकार अब बिल पर आम सहमति बनानी चाहती है, इसलिए इसे जेपीसी के पास भेज सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई है। कुछ सांसदों के आपत्ति के बाद वोट संशोधन कराने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश कराने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम और मेघवाल ने इस सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी के देश में तानाशाह लाने की कोशिश है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा आज के एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते हैं तो वक्त पार्टी की अनुपस्थिति 20 सांसदों के नोटिस भेजेगी। पार्टी ने इन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया गया। पर्ची से मतदान होने के बाद पक्ष में वोट बढ़े हैं। 12:10 पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिल पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई, जिसमें से 369 सदस्यों ने वोट डाला और पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो पर्ची दे दीजिए। इस पर स्पीकर ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि अगर किसी सदस्य को लगे तो वह पर्ची के जरिए भी अपना वोट संशोधन कर सकता है। इसके बाद ज़्यादा संशोधन वोट डाल सकते हैं। पक्ष में और 269 और विपक्ष में 198 मत पड़ सके। इसके बाद 1:15 पर कानून मंत्री ने दोबारा बिल पेश किया और लोकसभा में मौजूद सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया और दलों ने किया विरोध। एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद और समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी कि उनमें से 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद है, यानी बिना इंडिया गठबंधन के साथ संविधान संशोधन बिल के पास होना मुश्किल है।